बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद काशिफ असलम, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस। आज लेक्चर नंबर 25 में आप लोगों को वेलकम। आज का लेक्चर आईपी एड्रेसिंग से रिलेटेड है। आइए बोर्ड की तरफ चलें। जी तो स्टूडेंट्स, आईपी एड्रेसिंग है हमारा आज का टॉपिक। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका बहुत आपने ज़िक्र सुना होगा। आईपी चेंज कर दें, आईपी एड्रेस भी बल्कि लोग पूरा नहीं कहते। इस सिस्टम का आईपी क्या है, मेरा आईपी ये है, आपका आईपी ये है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये आईपी जो असल में इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है, ये है क्या। अच्छा, अपनी डिस्कशन को मैंने दो बल्कि तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले हिस्से में हम ये जानेंगे कि व्हाट इज़ एन आईपी एड्रेस। उसके बाद उसकी थोड़ी सी डिटेल है। उसके बाद एक छोटी सी एक्सरसाइज है जिसको हम कंडक्ट करेंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा मैच्योर करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, हर दफ़ा की इंस्ट्रक्शंस की तरह इस दफ़ा भी वही इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप अपना राइटिंग पैड और अपना पेन जो है उसको रेडी कर लें, और जो जो बात मैं नोट करने को कहूँ, जिस बात के ऊपर मैं एम्फेसाइज करूँ, आपने उसको नोट कर लेना है। शॉर्ट हैंड में नोट करें, डायग्राम की फॉर्म में नोट करें। उसके बाद जब ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तो एक दफ़ा फिर सारे लेक्चर को रिव्यू करना है, और फिर आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार होगा। आपके क्वेश्चंस मैं लूँगा, आपको उनका आंसर दूँगा, और इस डिस्कशन को फिर हम देखेंगे कि ये कितनी फ्रूटफुल है। तो व्हाट इज़ एन आईपी एड्रेस, इससे बात शुरू करते हैं। आईपी मैं बता चुका हूँ कि इट इज़ द एब्रीविएशन इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल की डिस्कशन आप प्रोटोकॉल के टॉपिक में पढ़ चुके हैं। उसमें आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल के ऊपर भी बात हुई होगी, और फ़िलहाल हम इस डिस्कशन को बाईपास करके इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो एड्रेस है, जिसको आईपी एड्रेस कहते हैं, उसके ऊपर फोकस करेंगे आज के लेक्चर की हद तक। तो इसमें पहला पॉइंट है लॉजिकल एड्रेस। ये लॉजिकल एड्रेस का मतलब आसान अल्फाज में वो एड्रेस जो किसी कंप्यूटर का एड्रेस होगा और चेंज भी किया जा सकता है। मैं इसको एक बहुत कॉमन एग्जांपल से समझाता हूँ कि मैं एक जगह पे रहता हूँ। मेरा एड्रेस जो होगा, मेरे नाम के साथ उस मकान का नंबर और उस गली का नंबर और उस कॉलोनी का नाम आ रहा होगा। ये मेरा लॉजिकल एड्रेस है, परमानेंट नहीं है। कल को मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊँगा तो मेरा ये एड्रेस चेंज हो जाएगा। और इस रेफरेंस से आप इस बात को समझें कि कंप्यूटर का भी एक नेटवर्क में ऐसे ही लॉजिकल एड्रेस होता है, जिसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं। इसकी फॉर्मेशन या कंपोजिशन क्या होती है, जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल दी है उसको आगे लेके चलते हैं कि एक एड्रेस जो होता है उसमें दो चीज़ें लाजमी होती हैं, एक हाउस नंबर और एक स्ट्रीट नंबर। ये दो डिफरेंट लेवल हैं। स्ट्रीट नंबर एक डिफरेंट लेवल पे है। तमाम घर जो एक ही गली में उनका स्ट्रीट नंबर एक ही होगा, हाउस नंबर डिफरेंट होगा। लेकिन दूसरी स्ट्रीट में शायद सेम हाउस नंबर एग्जिस्ट करता हो, पर वो उस एड्रेस को हम सेम नहीं कहेंगे क्योंकि उसमें स्ट्रीट नंबर डिफरेंट है। तो इन दो लेवल की इंफॉर्मेशन को कंबाइन किया गया तो एक एड्रेस बना। ऐसे ही नेटवर्किंग की दुनिया में जो आईपी एड्रेस है वो भी इसी तरह की दो इंफॉर्मेशंस को कंबाइन करके बनाया गया है। उसमें एक इंफॉर्मेशन नेटवर्क से रिलेटेड है और एक इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से रिलेटेड है। यानी कि ये जो कंप्यूटर है जिसका मैं आईपी एड्रेस कह रहा हूँ, इसका नेटवर्क कौन सा है, नेटवर्क नंबर, और फिर उस नेटवर्क के अंदर इस कंप्यूटर का अपना नंबर क्या है, कंप्यूटर नंबर। अच्छा, कंप्यूटर नंबर को होस्ट नंबर भी कहते हैं या होस्ट आइडेंटिफिकेशन भी कहते हैं, होस्ट आईडी भी कहते हैं। ये सारी टर्मिनोलॉजीज इस दूसरे लेवल
के लिए यूज़ होती हैं, दूसरे लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए। तो ये इसकी सिंपल सी फॉर्मेशन है। इसकी एग्जांपल से इस बात को मज़ीद समझते हैं कि एक एग्जांपल में एक लोकल एरिया नेटवर्क है, जो आप देखा होगा कंप्यूटर लैब में एक लैन इस्टेब्लिश हुई भी है, उसमें एक स्विच है, इंटरमीडिएट डिवाइस है, उसके साथ 4 पीसीज यानी कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं, PC 1 2 3 4। अब हर पीसी का मैंने IP एड्रेस लिखा हुआ है। इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम आगे देखेंगे, फिलहाल एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क एंड होस्ट आइडेंटिफिकेशन। तो इस PC1 का IP क्या है 192.168.0.2, PC2 का IP है 192.168.0.3, PC3 का IP है 192.168.0.4। देखें सिमिलैरिटी कि पहली 3 जो नंबर्स हैं, पहले 3 जो वैल्यूज़ हैं वो सेम हैं और आखिरी वैल्यू डिफरेंट है। ये बिल्कुल वही एग्जांपल हो गई कि स्ट्रीट नंबर 7 हाउस नंबर 4, स्ट्रीट नंबर 7 हाउस नंबर 5, स्ट्रीट नंबर 7 हाउस नंबर 6। मतलब क्या है, ये तीनों घर एक ही गली के हैं। तो इससे ये पता लग रहा है कि ये जो पहली 3 इंफॉर्मेशन वैल्यूज़ हैं ये सेम है और आखिरी वैल्यू जो है वो डिफरेंट है। और अगर ये तीनों चारों कंप्यूटर्स एक ही नेटवर्क में हैं तो फिर पहली 3 वैल्यूज़ रिप्रेजेंट कर रही हैं नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को और आखिरी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है होस्ट की इंफॉर्मेशन को। तो अगर मुझे 5वां पीसी भी इसी नेटवर्क में ऐड करना होगा तो मैं उसमें पहली 3 वैल्यूज सेम रखूंगा और आखिरी वैल्यू जो है वो इन 4 के अलावा कोई 5वीं दे दूंगा। तो इस तरीके से ये लॉजिकली इस नेटवर्क में ऐड हो जाएगा। फिजिकली का मतलब है तार जोड़कर ऐड करना, लॉजिकली का मतलब है कुछ सेटिंग्स या कॉन्फ़िगरेशन ऐसी रखना जिससे ये पीसी जो है वो इस नेटवर्क में कम्युनिकेट करने के काबिल हो जाए। उसके बाद इसी बात को एलैबोरेट करते हैं। ईच कंप्यूटर ऑन सेम नेटवर्क हैज सेम कंप्यूटर नंबर। यू कैन सी विद दिस एग्जांपल, यू कैन ऑब्जर्व दैट कि 4 PCs having same set of values which are representing their network IDs। अच्छा, ये तो जो हमारी डिस्कशन थी, दिस डिस्कशन रिलेट्स विद द इंट्रोडक्शन ऑफ IP एड्रेस। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग स्टैब्लिश हुई कि IP एड्रेस होता क्या है, दिखता कैसे है। अब इस डिस्कशन को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं कि इसको हमने रिप्रेजेंट कैसे करना है। इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखिएगा, बड़ी कॉमन सी एग्जाम्पल थी। थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं कि एन एड्रेस इज मेड अप ऑफ 32 बिट्स। यहाँ एड्रेस का मतलब है IP एड्रेस, जिसकी डिस्कशन हम कर रहे हैं इस लेक्चर में। 32 बिट्स का या 4 बाइट्स का, इसको ऑक्टेट्स भी कहते हैं। ऑक्ट का मतलब होता है 8 का मजमूआ। तो अब यहाँ देखें कि 1 2 3 4 बाइट्स के ऊपर मैंने एक IP लिखा है और ये जो बाइट्स हैं ये कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स हैं, ये तो आप लोग जानते होंगे। अब हर बिट के अंदर कुछ 0 या 1 की कोई वैल्यू दे दी है और फिर हर बाइट को उसके अंदर जो बिट्स हैं उनको डेसिमल में कन्वर्ट किया है। तो वैल्यू आई है 145 पहली बाइट की या पहले ऑक्टेट की, 10 दूसरी बाइट की या दूसरे ऑक्टेट की, 34 तीसरी बाइट या तीसरे ऑक्टेट की, और 3 जो है वो आखिरी या चौथी बाइट या चौथे ऑक्टेट की। इनको सेपरेट करने के लिए मैंने दरमियान में डॉट डाल दिया है। तो IP एड्रेस इंटरनली ऐसे रिप्रेजेंट होता है, हर चीज़ ही इंटरनली बाइनरी में रिप्रेजेंट होती है और यूज़र को देखने या दिखाने के लिए सॉफ्टवेयर जो है वो डेसिमल की फॉर्म में डॉट के साथ सेपरेट करके हर बाइट को दिखाता है। इसलिए इसको डेसिमल डॉटेड नोटेशन कहते हैं। डेसिमल डॉटेड नोटेशन, इसमें ही IP समझाया या समझा जाता है, इसी में ही दिखाया या देखा जाता है। और आप जितनी भी IP एड्रेस की डिस्कशन किसी फॉरम पे कहीं बुक में देखते हैं तो वो डेसिमल की फॉर्म में होता है, लेकिन इंटरनली IP के हर इंफॉर्मेशन ही बाइनरी की फॉर्म में होती है। अच्छा, अब ये रिप्रेजेंटेशन की बात होगी थोड़ी सी। इसके बाद एक स्टेप आगे चलते हैं, क्लासफुल एड्रेसिंग। क्लासफुल का मतलब है क्लासों वाली। ये क्लास का कॉन्सेप्ट क्या है? वो वही है जो हमारे यहाँ क्लास का कॉन्सेप्ट है।
कि मैंने ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। मैंने कहा ये क्लास 1 है, ये क्लास 2 है, ये क्लास 3 है, और डेफिनेटली उनके दरमियान कोई ना कोई सिमिलैरिटी होगी बिहेवियर में, फंक्शन में, जिसकी वजह से मैंने उनको इन 3 कैटेगरीज या क्लासेस में डिवाइड किया, क्लासिफिकेशन की है उनकी। तो आईपी एड्रेस जितने भी हैं उनकी भी क्लासिफिकेशन हो गई है। तो जिस स्कीम के तहत या जिस मेथड के तहत क्लासिफिकेशन हुई है उसको क्लासफुल एड्रेसिंग कहा जाता है। तो क्लासफुल एड्रेसिंग को डिस्कस करते हैं। तो वी हैव 5 क्लासेस नेम्ड ऑन द अल्फ़ाबेट्स। ए पहली क्लास, बी दूसरी क्लास, सी, डी, ई, ऐसे 5 क्लासेस हैं। ये सवाल पैदा ये होता है कि ऐसा किया क्यों गया। उसकी रीज़न ये है कि नेटवर्क कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। किसी में कोई 10 कंप्यूटर्स होंगे, किसी में कोई 700-800 कंप्यूटर्स होंगे, किसी में हज़ारों में कंप्यूटर्स होंगे। तो नेटवर्क जो डिफरेंट साइजेस के हैं उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना, और आईपी एड्रेसेस जब नेटवर्क में कंप्यूटर्स को असाइन किए जाएं तो कोई टेंशन ना हो कि भाई ये बड़ा नेटवर्क होगा तो इसमें किस तरह से आईपीज़ दिए जाएंगे, ये छोटा नेटवर्क होगा इसमें किस तरह से आईपीज़ दिए जाएंगे। तो इस तरह की जो कन्फ्यूजन है उससे बचने के लिए और फ्लेक्सिबल करने के लिए एड्रेसिंग स्कीम को ये मेथड अडॉप्ट किया गया, टू डिवाइड द एंटायर एड्रेस स्पेस ऑफ आईपी एड्रेस इनटू क्लासेस और कैटेगरीज। तो अब थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, टीसीपी आईपी डिफाइंस 5 क्लासेस। ये टीसीपी आईपी क्या है? ये भी प्रोटोकॉल सूट को कहते हैं। इट इज़ अ कलेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। तो ये एक प्रॉपर स्टैंडर्ड है टीसीपी आईपी, जिसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स जो हैं वो कंबाइन किए गए हैं। आईपी भी इसी का ही हिस्सा है। तो इस ने 5 क्लासेस डिफाइन की हैं आईपी की। उनमें ए, बी और सी क्लासेस जो हैं वो हम होस्ट एड्रेसेस के लिए, कंप्यूटर्स को नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए, उनको एड्रेसेस असाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। बी क्लास जो है वो मल्टीकास्ट के लिए। मल्टीकास्टिंग एक अलग टॉपिक है, हमारे स्कोप से भी बियॉन्ड है। हमारी डिस्कशन जो हमारी कोर्स की है उससे भी डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। अगर आप लोग क्वेश्चंस करेंगे तो उसके ऊपर बात फिर कर लेंगे। तो क्लास डी एक मल्टीकास्ट एड्रेस होता है। क्लास डी इज़ यूज फॉर दैट मल्टीकास्टिंग। ई एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए, मतलब ये एज सच यूज़ होने वाली क्लास नहीं है। इसको एक्सपेरिमेंट के लिए मुस्तकबिल में अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो हमारा फोकस पे 3 क्लासेस पे होगा, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। अच्छा, क्लास ए को देखें। क्लास ए में अच्छा, ये कैसे पता लगेगा कि ये किस क्लास का आईपी है? जो पहला ऑक्टेट या जो पहली बाइट है ये बताएगी कि ये आईपी जो लिखा जा रहा है, मिसाल के तौर पे ये आईपी है। इसके बारे में ये फैसला करना है कि ये क्लास ए का है, क्लास बी का है, क्लास सी का है। ये इसकी पहली बाइट या पहले ऑक्टेट की वैल्यू से पता लगेगा। इसको थोड़ा सा डेप्थ में वहाँ पे देखते हैं कि मेरे पास ऑक्टेट 1 है, ऑक्टेट 2 है, ऑक्टेट 3 है, ऑक्टेट 4 है। मैं बात कर रहा हूँ क्लास ए की। क्लास ए में जो पहले ऑक्टेट की रेंज है वो 1 से लेके 126 यानी 1 to 126 है। इस रेंज में अगर पहले ऑक्टेट में वैल्यू हुई तो आंखें बंद करके हम कहेंगे कि ये पूरा का पूरा आईपी जो है ये क्लास ए से रिलेट करता है। और इस क्लास ए से रिलेट करने का नतीजा क्या निकलेगा कि इसकी जो पहली बाइट या पहला ऑक्टेट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? नेटवर्क को। और बाकी 3 ऑक्टेट किसको रिप्रेजेंट करेंगे? कंप्यूटर या होस्ट को। अभी डिस्कशन की, इस एग्जाम्पल को भी ध्यान में रखें कि डिफरेंस क्या है नेटवर्क और होस्ट आइडेंटिफिकेशन में, कि एक लेवल का डिफरेंस है। मैंने स्ट्रीट नंबर और हाउस नंबर से भी इस बात को समझाया था। उसके बाद क्लास बी को देखें। अच्छा, क्लास ए में मजीद देखें कि जब एक बाइट नेटवर्क की यानी कि 8 बिट्स और पीछे जो लगेंगे 24 बिट्स, टोटल 32 बिट्स है ना, तो 24 बिट्स जो है वो होस्ट की हैं। तो फिर नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे? 24 बिट्स पे जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं 2 की पावर 24 से वो कॉम्बिनेशंस निकलते हैं। उन कॉम्बिनेशंस को हम अडॉप्ट करके अपने उस नेटवर्क में जिसमें क्लास ए का आईपी हम यूज़ कर रहे हैं,
कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके डिफरेंट आईपीज दे सकते हैं। तो -2 किया, ये -2 का मतलब है हर एक नेटवर्क के अंदर जितने भी आईपीज होते हैं उसमें से 2 आईपीज हमेशा एक नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क के अंदर यूजेबल नहीं होते। ठीक है, 2 आईपीज यूजेबल नहीं होते, पहला आईपी और आखिरी आईपी। रीज़न फ़िलहाल हमारी डिस्कशन में नहीं है, लेकिन ये बात जहन में रखिएगा। इस पॉइंट को किसी और टाइम पे आपको समझा दिया जाएगा, या आप ऑटोमेटिकली जब भी डिस्कशन होगी तो आपको पता लग जाएगा कि ये बात जो सर ने बताई थी इसका क्या मतलब था। तो 2 आईपीज यूजेबल नहीं होते हर एक नेटवर्क के अंदर, तमाम आईपीज में। तो रेंज जो होती है उसमें -2 करना पड़ता है। क्लास बी को देखते हैं। क्लास बी में जो पहली, अच्छा ये देखें, क्लास ए में मजीद देखें बाइनरी की फॉर्म, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में, जैसे हमने यहाँ देखा क्लास ए में जो पहले ऑक्टेट की जो पहली बिट है वो 0 होगी लाजमी। बाकी जो बिट्स हैं वो कुछ भी हो सकती हैं। पहली बिट 0 है तो इट मीन्स कि ये क्लास ए का आईपी है, और इसमें मैक्सिमम वैल्यू 126 से आगे नहीं जाएगी पहले ऑक्टेट में। ऑब्वियस सी बात है, बाइनरी के कॉम्बिनेशन में आप इसको देख सकते हैं। क्लास बी में जो रेंज है वो 128 से 191 है पहले ऑक्टेट की, और इसकी जो पहली 2 बिट्स हैं वो फिक्स है नेटवर्क की। पहली बिट 1, दूसरी बिट 0, ये पहले ऑक्टेट की बात हो रही है। तो बाकी 6 बिट्स में कोई भी वैल्यू होगी, रेंज यही निकलेगी। तो इस रेंज के अंदर जो भी आईपी एड्रेस होगा वो क्लास बी का आईपी होगा, और उस क्लास बी के आईपी में 2 बाइट्स नेटवर्क को और 2 बाइट्स होस्ट या कंप्यूटर को रिप्रेजेंट करेंगी। तो कंप्यूटर या होस्ट के लिए 2 बाइट्स यानी 16 बिट्स हुई, तो 2 की पावर 16 - 2 होस्ट पर नेटवर्क कॉम्बिनेशंस आ गए, कैलकुलेट भी किए जा सकते हैं ऑन दी विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो क्लास बी की ये अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा ये आईपी देखें एग्जांपल, इसमें हम ये कह सकते हैं क्लास ए का आईपी है। पहला बाइट देखें 192 है, क्लास ए की रेंज तो 126 से आगे नहीं है, ये क्लास ए का आईपी नहीं है। क्लास बी में 191 तक है, ये क्या है 192, तो इसका मतलब ये क्लास बी का भी आईपी नहीं है। तो यानी कि उस अंडरस्टैंडिंग को हम यहाँ अप्लाई करके देख रहे हैं। क्लास सी में देखते हैं। क्लास सी में जो रेंज है वो 192 से स्टार्ट होती है, 223 तक जाती है। पहले ऑक्टेट की वैल्यू 192 से 223 तक होती है, और पहली 3 बिट्स जो हैं वो फिक्स होती हैं, यानी कि 110 वैल्यू होती है। बाकी 5 बिट्स में जो भी वैल्यू आ सकती है। और इसमें जो नेटवर्क की बाइट्स होती हैं वो पहली 3 होती हैं, और होस्ट की बाइट्स 1 होती है बाइट। जो कम्बिनेशंस हैं होस्ट के, या पर नेटवर्क कितने होस्ट होंगे, वो 1 बाइट में 8 बिट्स हैं, तो 2 की पावर 8 - 2 जो वैल्यू आएगी वो याद रखें कि नेटवर्क पहले आता है और होस्ट बाद में आता है। ये इसकी अरेंजमेंट होती है। ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखनी है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो थ्रू आउट द डिस्कशन आपने अपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं कि क्लास डी। अच्छा, ये जो डायग्राम है इसमें जो एग्जाम्पल दी गई है, अब हम ये तय कर सकते हैं कि ये जो पीसीज हैं इनको जो आईपी एड्रेसेस साइन हुए हैं ये किस क्लास के आईपी एड्रेसेस हैं। 192 यानी कि क्लास सी की रेंज में ये आईपी एड्रेस आ रहा है, तो क्लास सी के ये आईपीज हैं। ये सारे के सारे आईपीज क्लास सी के हैं, और इस नेटवर्क के अंदर मैक्सिमम जो पीसीज हैं वो 252 आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वी आर यूजिंग क्लास सी आईपी एड्रेस। इससे ज़्यादा साइज है नेटवर्क का तो क्लास सी का आईपी फिजिबल नहीं है। ठीक है, पहली लाइन को अंडरस्टैंड करें। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर नेटवर्क ऑफ डिफरेंट साइजेस, ये है मकसद क्लास फुल एड्रेसिंग का। अगर मेरे पास कोई 1200-1300 कंप्यूटर्स का नेटवर्क है तो आई विल यूज क्लास बी और क्लास ए, नॉट क्लास सी। ठीक है, क्लास डी को देखते हैं कि इसका जो फर्स्ट ऑक्टेट है या फर्स्ट बाइट जो है वो 224 से 239 की रेंज में होगी,
और उसकी पहली 4 बिट्स फिक्स होंगी 1110। तो जो आईपी होगा वो क्लास डी का होगा। मैं ये बता चुका हूँ कि क्लास डी इज़ नॉट यूज फॉर होस्ट एड्रेसेस। क्लास डी जो है वो मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस के लिए यूज होती है। मल्टीकास्टिंग एक कॉन्सेप्ट है, नेटवर्किंग की दुनिया में पढ़ा और पढ़ाया जाता है। हमारे इस कोर्स और हमारे स्टूडेंट्स के लेवल से ये बियॉन्ड है, तो इसलिए इसको डिस्कशन हमने नहीं की। और क्लास ई इसकी पहली बाइट या पहला ऑक्टेट जो है उसकी वैल्यू की रेंज 240 से 254 है, और फर्स्ट 4 बिट्स जो है वो 111 है, 1111। तो ये क्लास ई का आईपी है। इसकी को एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रिजर्व रखा हुआ था, इसको यूज़ नहीं किया गया। और अपार्ट फ्रॉम दिस डिस्कशन ये आपको मैं बताता चलूँ कि आपके कोर्स में तो ये बात ऐसे नहीं है, लेकिन फॉर एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि आजकल जो एड्रेसिंग स्कीम यूज़ हो रही है वो क्लास फुल नहीं है, वो है क्लासलेस, जिसमें ये क्लासेस की डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म हो गई है। फिर सवाल ये पैदा होगा कि मुझे कैसे पता लगेगा कि ये जो आईपी एड्रेस है ये क्लासेस ही नहीं है, तो इसमें नंबर ऑफ़ बाइट्स रिजर्व फॉर नेटवर्क कितनी है, नंबर ऑफ़ बाइट्स रिजर्व फॉर होस्ट कितनी है, ये मुझे फिर कैसे पता लगेगा। क्लासेस ने तो ये आसानी कर दी थी कि मैंने ये देखते ही बता दिया कि ये क्लास सी का आईपी है, इसमें पहले 3 बाइट्स नेटवर्क की होंगी, कंफर्म बात है, चौथी बाइट होस्ट की होगी। और अगर कोई आईपी किसी सिस्टम का ये हो 192.10.3.4, मैं कहूँगा कि ये जो आईपी है ये इस नेटवर्क से बिलोंग ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसकी पहली 3 बाइट्स, क्लास सी का ये भी आईपी है, ये भी क्लास सी के ही आईपी हैं, इसकी पहली 3 बाइट्स जो है वो इन पहली 3 बाइट्स से मुख्तलिफ हैं। ये तो कोई और गली है, ये कोई और गली है, ये तो एक गली के 2 घर या एक नेटवर्क के 2 कंप्यूटर्स तो नहीं है। तो फ़ौरन पता लग जाएगा मुझे, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लासफुल एड्रेसिंग। मैं जिस डोमेन ऑफ एड्रेसिंग में फॉलो कर रहा हूँ वो क्लासफुल है, उसमें सारे के सारे आईपीस क्लासेस में तकसीम हुए हैं। अब जो डोमेन चल रही है वो क्लासलेस है, तो फिर ये कन्फ्यूजन कैसे दूर होगी, इसके लिए हम अभी एक टॉपिक पढ़ेंगे क्लास लेस एड्रेसिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए, या क्लासलेस एड्रेसिंग जब आप कभी पढ़ेंगे तो ये टॉपिक आपको प्रीरेक्विजिट इन्फॉर्मेशन या प्रीरेक्विजिट अंडरस्टैंडिंग देगा। वो टॉपिक है सबनेट मास्क। तो आए उस टॉपिक की तरफ चलते हैं। उमर भाई, उमर भाई, वो रुक गया था मैं एक 30-40 सेकंड के लिए। अच्छा, ये असल इस पर देखना होता ना, मैंने इसी में देखा है। तो अब यार कोई वीडियो शीडियो दिखाए ना, क्या हुआ है। अच्छा स्टूडेंट्स, सबनेट मास्क, सबनेट मास्क के बारे में पहली बात ये जहन में आनी चाहिए कि सबनेट मास्क इज यूज्ड टू सेपरेट नेटवर्क एंड होस्ट पोर्शन। आईपी एड्रेस में जो होस्ट पोर्शन होता है उसको नेटवर्क के पोर्शन से अलग करना, इस मकसद के लिए सबनेट मास्क यूज़ होता है। और ये सेपरेशन होगी कैसे? इंटरनली तो 0 और 1 चल रहा है ना, चाहे आईपी एड्रेस हो चाहे कोई इंफॉर्मेशन भी हो, तो 0 और 1 को ही यूज़ किया जाएगा सबनेट मास्क में। मैं लेट्स से कहता हूँ कि मेरा एक आईपी एड्रेस है, उसकी पहली 2 बाइट्स नेटवर्क की हैं, आखिरी 2 बाइट्स होस्ट की हैं, तो उसका सबनेट मास्क
ये बताने के लिए कि पहली 2 बाइट्स नेटवर्क की हैं, आखिरी 2 बाइट्स होस्ट की हैं, वो कैसे उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी कि जो होस्ट की बिट्स हैं वो सारी की सारी 1 कर दी जाएंगी और नेटवर्क की जो बिट्स हैं वो सारी की सारी 0 कर दी जाएंगी। तो इस तरह वो स्याह और सफ़ेद के की शक्ल में जो है वो सबनेट मास्क ये बता देगा कि ये नेटवर्क का पोर्शन है और ये होस्ट का पोर्शन है। इसमें हम क्लासेस की एग्जांपल ही लेते हैं। एक्चुअली जो सबनेट मास्क है वो तो क्लास लेस एड्रेसिंग के लिए है, क्योंकि वहाँ ये मसला बनना है, वहाँ सबनेट मास्क को लाजमी ऐड करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द आईपी एड्रेस, ताकि ये पता लगे कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए कि सबनेट मास्क की रिप्रेजेंटेशन होती कैसे है, हम क्लास A का आईपी लेते हैं। क्लास A की आईपी में फ़िलहाल आप ये समझें कि क्लास फुल एड्रेसिंग है, क्लास A का आईपी है। तो पहली बाइट नेटवर्क की है और आखिरी 3 बाइट या उसकी बाद वाली सारी बाइट्स होस्ट की हैं। तो नेटवर्क की जो पहली बाइट है उसमें सारी बिट्स 1 1 1 कर दी, 8 1 आ गए बीच में। तो जब 8 1 को कन्वर्ट किया डेसिमल में तो क्या वैल्यू बनी 255, और बाकी जो 3 बाइट्स हैं या 24 बिट्स हैं उन सबको 0 0 0 किया तो वो 0 0 0 आ गया, क्लास A का सबनेट मास्क। इसी तरह से क्लास B का सबनेट मास्क ये आप देख सकते हैं कि पहली जो 2 बाइट्स हैं क्लास B में वो नेटवर्क की होती हैं, वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती हैं। तो उन तमाम 2 बाइट्स की बिट्स को 16 बिट्स को 1 1 1 करके डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 255 और 255 आ गया, और बाकी जो 16 बिट्स ये जो रिमेनिंग 2 बाइट्स थी जो होस्ट को रिप्रेजेंट कर रही थी उनको 0 0 0 कर दिया, तो डेसिमल में भी 0 ही आंसर आया, 255 255 0.0। तो ये क्लास B की रिप्रेजेंटेशन होगी सबनेट मास्क की। क्लास C को देखें। क्लास C में आप जानते हैं कि पहली 3 जो बाइट्स हैं वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रही हैं और आखिरी बाइट किसके लिए, होस्ट के लिए। तो पहले 3 बाइट्स के तमाम बिट्स को 1 करके डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 255 255 255 आ गया, और आखिरी बाइट उसकी सारी की सारी बिट्स 0 की तो डेसिमल में भी 0 ही आया। तो ये क्लास C जो है वो उसका सबनेट मास्क है। अच्छा, एक छोटी सी एक्सरसाइज कीजिएगा, आप नोट कर लें, बहुत नोटेबल बात है कि अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस कैसे चेक करना है। हाउ टू चेक द आईपी ऑफ योर ओन पीसी ऑन विच यू आर वर्किंग, विच इज़ डेफिनेटली पार्ट ऑफ ए नेटवर्क। तो उसके लिए आप रन डायलॉग में जाएंगे। रन डायलॉग में जाकर आप क्या लिखेंगे, CMD। CMD में जाकर आप जब आप CMD लिखेंगे तो आपके पास एंटर करेंगे, ओके करेंगे, डॉस का प्रॉम्प्ट आ जाएगा, ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन, कमांड लाइन इंटरफेस। उस पर जाकर आप क्या लिखेंगे, IP कॉन्फ़िग। ये कमांड है, इसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए। इसके बाद एंटर दबाएंगे, इस तरह की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, एक सैम्पल इंफॉर्मेशन आपको दिखा रहा हूँ कि IP एड्रेस लिखा आएगा, लेट से आपके सिस्टम का IP एड्रेस है 192.168.1.13। उसके साथ ही क्या लिखा आएगा, सबनेट मास्क 255 255 255.0। इट मीन्स कि पहली 3 बाइट्स क्लास C वाले IP का हिसाब हो गया कि पहली 3 बाइट्स नेटवर्क की हैं और आखिरी बाइट होस्ट की है। और तीसरी इंफॉर्मेशन आ रही होगी डिफ़ॉल्ट गेटवे। ये इंफॉर्मेशन हमारी डिस्कशन से रिलेटेड नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि ये आपके जो है वो कंसेप्चुअल जो मेंटालिटी है उससे बियॉन्ड है या आपके ओवरऑल कोर्स से रिलेटेड नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फ़िलहाल हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। इसको अप्लाई कीजिएगा और डिफ़ॉल्ट गेटवे के ऊपर क्वेश्चन मार्क डाल दीजिएगा अपने पास नोट करके, तो ये सर से फिर कभी पूछ लेंगे। ठीक है, इसके ऊपर दोबारा कभी बात कर लेंगे। आखिर में एक छोटा सा क्विज देख लेते हैं। MCQs 2 हैं इसमें कि एक IP एड्रेस है 10.0.0.1, ये क्लासफुल एड्रेसिंग में किस क्लास से बिलोंग करता है। तो पहला ऑप्शन है क्लास A, दूसरा ऑप्शन है क्लास B, तीसरा ऑप्शन है क्लास C, चौथा ऑप्शन है क्लास D। कैसे पता लगेगा, हमने अभी तय किया कि पहली बाइट को देखेंगे, अगर 1 से लेकर 126 के दरमियान है तो क्लास A, 128 से 191 के दरमियान है तो क्लास B, 192 से 223 के दरमियान है तो क्लास C एंड सो ऑन। तो ये तो 10 है, इट मीन्स कि ये क्लास A का IP है।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा? ए। ठीक हो गया। ऐसे ही दूसरा एमसीक्यू है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन क्लास सी। क्लास सी का कोई भी आईपी हो, उसके अंदर, उस नेटवर्क के अंदर जिसमें क्लास सी का आईपी यूज हो रहा है, जैसे यहाँ यूज हो रहा है एग्जाम्पल में, मैक्सिमम कंप्यूटर्स कितने कनेक्ट हो सकते हैं? अभी हम ये तय कर चुके हैं कि 8 बिट्स होती हैं होस्ट की क्लास सी में, 24 बिट्स आर यूज फॉर नेटवर्क। तो 8 बिट्स के अंदर मैक्सिमम कॉम्बिनेशन 2 की पावर 8 माइनस 2, सो द 252 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह के और एमसीक्यूज भी हैं, आपको नेट सर्फिंग में मिल जाएंगे, आपको अपनी टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, और आप उन एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करें। उनमें अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप उसको मेरे से डिस्कस करें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस लेक्चर को प्रॉपर अंडरस्टैंड किया होगा, इस पर फोकस किया होगा और पॉइंट्स नोट किए होंगे। अब इसको एक दफ़ा रिव्यू कीजिएगा और कन्फ्यूजन्स को, उनकी एक लिस्ट बना लीजिएगा, कहाँ आपको कन्फ्यूजन है, कौन किस जगह आपको क्वेश्चन जो है वो आपके जहन में पैदा हो रहा है, उसको फिर मेरे से पुट कीजिएगा मेरे पास। इंशाल्लाह उसको जब आप उसका आंसर आपको मिल जाएगा तब आप आईपी एड्रेस के बारे में कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो ये बेसिक्स थी हमारे आज के लेक्चर में आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस की, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी विद ए डिफरेंट टॉपिक। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।